नमस्ते। आस्था और आहार में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे चर्चा का विषय है मनोमय कोश, जो कि हमारे शरीर का तीसरा कोश है। मन और 5 इंद्रियों को मनोमय कोश कहते हैं। अनेक प्रकार की कल्पनाओं के होने का नाम संकल्प है। एक संकल्प से हटकर दूसरे संकल्प में आना विकल्प है। इस प्रकार संकल्प विकल्प जिससे होता है वह है हमारा मन। ध्वनि, त्वचा, जीवा और नासिका, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को हमारी इंद्रियां ग्रहण करती है। इसलिए ज्ञान इंद्रियां और मन मिलकर जिस एक भाव को प्राप्त होते हैं वह है मनोमय कोश। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। मन का देवता चंद्र है। जैसे चंद्र सूर्य का प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है, वैसे ही मन ब्रह्म के सत्य रूप से प्रकाशित होता है। असत पदार्थों को सच मानना मन का विकार है। मन ही अज्ञान रूपी बंधन में डालने वाला है और मन ही ज्ञान द्वारा बंधन से छुड़ाने वाला भी है। कई बार हमारे बाबा जी हमेशा कहा करते थे, मन ही करता मन ही भोगता। जब मन रजोगुण से युक्त होता है तो बंधन का कारण होता है। जब रजोगुण तमोगुण से रहित शुद्ध होता है तब मोक्ष का कारण होता है। मन शरीर में रहकर इंद्रियों द्वारा बाहर जाता है। ऊंचे नीचे स्थानों को प्राप्त होना मन से ही होता है। इसलिए मन दूत है और सब स्थानों में भ्रमण करने वाला भूत भी है। आइए हम इसे अब इस प्रकार समझते हैं। आत्माराम नामक एक साहूकार सब प्रकार से समृद्धि वाला था। वह एक बटुकनाथ का मेला देखने गया। वह मेला बहुत भारी हुआ करता था। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक पदार्थ वहाँ मिलते थे। कहाँ तो ऐसा जाता है कि ब्रह्मांड भर में जितने भी पदार्थ हैं सभी कुछ वहाँ पे मिलते थे। जो जिसकी इच्छा होती थी उसको ही बेचता अथवा खरीदता था। कोई देवता भी उस मेले में जाने को मेले के समय की प्रतीक्षा किया करते थे। आत्माराम ने जब मेला देखा तो बहुत ही सुंदर पदार्थ होते हुए भी उसे कोई लुभा न सके। एक पेड़ के नीचे एक मनुष्य एक पिटारी लिए बैठा था। साहूकार ने उसके पास जाकर कहा कि मित्र, तेरी पिटारी में क्या है? तू क्या बेचने बैठा है? मैले कुचले कपड़े पहने हुए मनुष्य ने कहा, सेठ जी, इस पिटारी में एक भूत है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। साहूकार ने कहा कि वह किस प्रकार काम करता है? बेचने वाले ने कहा, बहुत काम की चीज़ है, दिन रात उसे काम लिया जा सकता है, वह कभी थकता नहीं है। कोई काम कैसा भी भारी हो, कितने ही बलिष्ठ मनुष्य जिसको मिलाकर न कर सके, उसे वह अकेला ही बहुत शीघ्र कर देता है। उसकी सामर्थ्य के आगे भीम या हनुमान की सामर्थ्य भी कुछ नहीं है। ब्रह्मा ने जब उसे निर्माण किया तब उसमें आलस्य रखना भूल गया, वह भी बैठा नहीं रहता है। साहूकार ने कहा कि चीज़ तो अच्छी है, क्या उसमें कोई दोष भी है? जो हो तो वो भी बता दो। भूत व्यापारी ने कहा कि एक ही दोष है उसमें, जब उसे काम करने को नहीं मिलता तब वह मालिक को खा जाता है। जिसका काम कभी ना निपटता हो उसके लिए यह बहुत ही काम का चीज़ है। आत्माराम जी मन में सोचने लगे कि मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा व्यापार होता है, मेरे यहाँ का काम कभी निपटने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसमें जो दोष है उसकी कोई चिंता ही नहीं है मुझे। यह विचार कर भूत व्यापारी से कहा कि वह खाता क्या है? व्यापारी ने कहा, काम ही उसका भोजन है, सिवाय काम के और कुछ नहीं खाता। आत्माराम ने कहा कि तब तो ठीक ही है, उसके दाम क्या है? व्यापारी ने कहा, 1,00,000 रुपये, यानी 1,00,000 रुपये। साहूकार ने रुपए दे दिए और व्यापारी ने पिटारी में से भूत निकाल कर दे दिया। भूत साहूकार के सामने खड़ा होकर कहने लगा, काम बता, नहीं तो तुझे खा जाता हूँ। साहूकार ने कहा, मुझे डेरे पर पहुँचा दे। भूत ने साहूकार को अपने कंधे पर बैठाकर क्षण भर में डेरे पर पहुँचा दिया और फिर सामने खड़ा होकर कहने लगा, काम बता, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। साहूकार ने अनेक प्रकार की रसोई बनाने को कहा। भूत ने थोड़ी ही देर में अनेक प्रकार की रसोई बना दी और सामने आकर कहने लगा, काम बता, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। साहूकार ने एक बहुत सुंदर लंबा चौड़ा मकान बनाने की आज्ञा दी। भूत इस भारी से कई वर्षों के काम में थोड़ी देर में करके लौट आया और
साहूकार के सामने खड़ा होकर कहने लगा, काम बता, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। साहूकार ने एक बगीचा लगाने की आज्ञा दी। भूत बगीचा लगाने चला गया। साहूकार सोचने लगा, भूत बड़ी जल्दी काम करके आ जाता है, उसके लिए काम तैयार कर रखना चाहिए। भूत क्या है, काम करने वाला पूरा पूरा खबीस है। इतने में भूत बगीचा लगाकर आ गया। साहूकार ने कुआं खोदने को बता दिया। क्षण भर में वह कुआं खुद भी गया। इस प्रकार भूत काम बताते ही कर दिया करे और साहूकार को चैन नहीं लेने दे। साहूकार का सुख से खाना पीना भी छूट गया। 4 घंटे में ही चिंता के मारे शरीर आधा रह गया। जी में वह पछताने लग गया कि कैसी मुश्किल है। सैकड़ों वर्षों में जो काम पूरा न हो, वह काम भूत ने आधे ही दिन में कर डाला। क्षण भर में उसे काम बताना ही पड़ता है। उसे लेकर मैं बड़ी ही विपत्ति में पड़ गया हूँ। इस प्रकार पछतावे और भूत को छोड़ने चाहे, किंतु वह छूटे ही नहीं और ना ही वह कहीं जाता था। दूसरा कोई उसे मोल न ले, उसे कोई खरीदना भी नहीं चाहता। ऐसा करते हुए साहूकार को 3 युग के समान बीत गए। उसने सच्चे दिल से ईश्वर की बहुत प्रार्थना की। ईश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से तो आकर भूत को अलग न किया, परंतु साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर एक साधु को उसके पास भेज दिया। साहूकार ने बहुत आदर सत्कार से साधु को भोजन कराया। भोजन के पीछे साधु ने साहूकार को बहुत दुर्बल देख कर कहा कि सेठ जी, इतने दुर्बल क्यों हो गए हो। साहूकार ने कहा, मैं एक बार बटुकनाथ के मेले में गया था, वहाँ से एक भूत खरीद लाया हूँ। वह काम बहुत ही शीघ्र करता है, परंतु यदि उसे कोई काम न बताया जाए तो वह मालिक को ही खा जाएगा। उसको काम बताते बताते चिंता के मारे मैं दुर्बल हो गया हूँ। मैं बहुत दिनों में पूरा होने वाला काम बताता हूँ, वह क्षण भर में करके मेरे पास लौट आता है और काम मांगता है। मैं चाहता हूँ कि वह किसी भी प्रकार चला जाए तो अच्छा हो। इस आपत्ति से मैं बहुत दुखी हूँ। आप कोई ऐसा काम बता दीजिए जिससे बारंबार काम बताने की चिंता ही मिट जाए। साधु ने कहा कि घबराने का कुछ काम नहीं है। बहुत काम करने वाले भूत को छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। तो एक 7 गांठ का लंबा बांस लेकर पृथ्वी में गड़वा दे और उस पर बारंबार चढ़ने उतरने का काम भूत को बता दे। जब तुझे और काम कराना हो तो उसके करने की आज्ञा दे दिया कर, और जब काम हो जाए तब फिर से बांस पर चढ़ने उतरने को काम बता दिया कर। यह युक्ति सुनकर साहूकार प्रसन्न हुआ और साधु को प्रणाम कर कहने लगा कि आपने मुझे भूत की बला से निवृत्त किया है। आपका जितना भी आभार मानो उतना ही थोड़ा है, बहुत कम है। इतने में भूत आ गया और साधु चले गए। भूत से एक 7 गांठ का दृढ़ लंबा बांस मंगवा पृथ्वी में गड़वा उसके ऊपर बारंबार चढ़ने और उतरने को भूत को आज्ञा देकर साहूकार सुखी हुआ। वह भूत अभी तक बांस पर चढ़ उतर रहा है। जब कुछ काम देना होता तब साहूकार उसे करा लेता और फिर उसे उसी तरह चढ़ने उतरने के पुराने काम में लगा देता। अब साहूकार आनंद में है और भूत के खा जाने का भय भी हमेशा के लिए उस भय से वह मुक्त हो गया। इसे हम यहाँ ये समझते हैं कि यहाँ आत्मा राम जो साहूकार है हमारी अपनी आत्मा है। बटुकेश्वर रूप बटुकेश्वर रूप जो है वह जीव का है। संसार उसका मेला है। यहाँ सब पदार्थों के साथ मन रूपी भूत भी बिकता है। आत्मा काम करने के लिए मन को खरीदता है। मन महाबलिष्ठ है। जो काम करने को कहा जाता है वह तुरंत करके देता है। जब काम नहीं दिया जाता तो वह यही मन आत्मा को खा जाता है। यानी मन बुरे संकल्पों और खराब आसक्ति में लगा देता है, जिससे आत्मा को अधोगति प्राप्त होती है, और यही है आत्मा का खा जाना। दुख से बचने के लिए शुभ कर्म सहित ईश्वर की उपासना करता है, उसे अंतःकरण का मैल दूर हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले को साधु मिलता है और मन को वशीभूत करने का उपाय और काम लेने की रीति का उपदेश देता है। मन को वशीभूत करना और काम लेने की रीति का पता चलता है। जो बांस गड़वाया था वह हमारा मेरुदंड है, यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड। उसमें 7 ग्रंथि है, 7 चक्र है, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में 7 चक्रास हैं।
मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्त्रार, ये हमारे 7 चक्र हैं। मन चंचल है, बांस के सातों गांठ पर चढ़ने उतरने का काम देने से वह अनर्थों से बच जाता है। मन को हमेशा ईश्वर के चिंतन में, मनन में लगाना चाहिए। हम अपना और मन से परास्त हो जाते हैं। हम हमेशा अपने ही मन के हाथों परास्त होते हैं। मन के दाव पेच के जान जो मन के इस दाव पेच को जान लेता है वही मुक्त है। अब हमें हमारे इस मनोमय कोश को कैसे अच्छा करना है और कैसे इसे जागृत करना है, इसके 2 विधियां हैं। दोनों ही बहुत ही सरल हैं। पहला, जिसमें वेदांत का हमसा और सोहम का जप भी मन को निर्मल करता है। इसे सोहम जप कहते हैं। सोहम जप यानी जब हम सांस लेते हैं तो सो, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम स्वतः ही एक आवाज़ निकलती है जो हमारे सांसों का है, जो भगवान ने हर किसी के अंदर दिया है। तो जब कभी भी हम अकेले बैठे तो हमारी इस सांसों की ध्वनि को सुनने की चेष्टा करें, जो कि हमेशा ही सो हम का जाप चलते रहता है। तो एक हमारी ये विधि है। आप जब कभी भी किसी भी समय आप शांत बैठे हों तो इसे ध्यान करने की कोशिश करें, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि यह सोहम जाप स्वतः ही हमारे अंदर चलते रहता है। और दूसरी विधि है ध्यान की विधि। जब हम सुखासन में बैठ जाएं और बैठ के डीप इनहेल एक्सेल करें, जब तक कि आपके माइंड के सारे थॉट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाए। और उसके बाद हम धारणा करेंगे कि सूर्य की किरणें, इसे भी अर्ली मॉर्निंग में करना है, सूर्य की किरणें हमारी 3rd आई से प्रवेश कर रही है। यानी हमारे दोनों आईब्रो के बीच में का जो स्थान है जहाँ हम टीका या बिंदी लगाते हैं, वहाँ से हमारे आज्ञा चक्र से सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं और हमारे मनोमय कोश में प्रवाहित हो रही हैं। और ये हमारे चारों तरफ, हम ऐसा भावना करेंगे कि हमारे मनोमय कोश में चारों तरफ यह फैल रहा है, और हम फील करेंगे कि हमारे अंदर विवेक और संतुलन आ रहा है। सूर्य की किरणें मस्तिष्क के हर कण में फैल रही है। हमारे संकल्पों में दृढ़ता आ रही है। हमारे मनोमय कोश का जागरण हो रहा है। इस कोश के जागरण से हमारी सकारात्मकता की परत को और भी मजबूत करता है। हमारे लाइफ में बहुत अच्छा डिसिप्लिन आता है और हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, जिससे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह मनोमय कोश के बारे में आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।